हाय एवरीवन, मैं हूँ नेहा, स्को क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज हम द हिंदू के 30 जनवरी 2026 के 2 एडिटोरियल्स को डिकोड करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन इंक्लूडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के लिए हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ, इन एडिटोरियल से इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम PDF हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल का ज्वाइनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। मेरी एक छोटी सी टिप है बिगिनर्स के लिए, सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद उसे 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है क्विक पिल ऑन अमेंडमेंट्स टू ड्रग रूल्स, दवा नियमों में संशोधनों पर एक त्वरित उपाय। और सब टाइटल है रिमूवल ऑफ सम फार्मा रेगुलेशंस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कुछ फार्मा नियमों को हटाना गुणवत्ता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। The government's move to scrap the traditional mandatory test licenses, सरकार का ये कदम कि वो पारंपरिक अनिवार्य टेस्ट लाइसेंसेस को खत्म कर रही है। स्क्रैप का मतलब होता है रद्द करना या खत्म कर देना। Required to manufacture small quantities of drugs for research is an effort, जो रिसर्च के लिए कम मात्रा में दवाएं बनाने के लिए ज़रूरी होते थे, ये एक प्रयास है। To remove the sometimes crippling regulatory hurdles, उन रेगुलेटरी बाधाओं को हटाने का जो कभी-कभी क्रिपल कर देती थी, मतलब पंगु बना देती थी। क्रिपलिंग हर्डल्स का मतलब है ऐसी बाधाएं जो प्रोग्रेस को पूरी तरह रोक दें। इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में यानी दवा बनाने वाले सेक्टर में, दिस डिसीजन अलाइंस विद द नेशनल गोल ऑफ फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये निर्णय व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। The central element of these amendments to the New Drugs and Clinical Trials Rules 2019, New Drugs and Clinical Trials Rules 2019 में किए गए इन संशोधनों का केंद्रीय तत्व है is replacing the mandatory license requirement, अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता को बदलना, for non-commercial manufacture of drugs, दवाओं के non-commercial निर्माण के लिए with a prior intimation mechanism, एक पूर्व सूचना तंत्र के साथ। मतलब अब लाइसेंस की जगह पहले से सूचना देना ही काफी होगा। Developers can now manufacture small quantities of drugs. Developers अब कम मात्रा में दवाएं बना सकते हैं for research, testing and analysis, अनुसंधान, परीक्षण और विश्लेषण के लिए after intimating the Central Drugs Standard Control Organization, Central Drugs Standard Control Organization को सूचित करने के बाद via its सुगम पोर्टल ऑनलाइन, इसके सुगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन। वंस अ नोटिस ऑफ इंटेंट इज एक्नॉलेज्ड ऑनलाइन, एक बार जब इरादे की सूचना ऑनलाइन स्वीकार कर ली जाती है, अ कंपनी इज फ्री टू गो अहेड विद ड्रग सिंथेसिस, तो एक कंपनी दवा संश्लेषण के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है, स्ट्रिक्टली फॉर रिसर्च, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए होना चाहिए। इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कोविड के बाद की दुनिया में, where speed of delivery for end use has gained virtue, जहां अंतिम उपयोग के लिए डिलीवरी की गति एक गुण बन गई है, the government anticipates that removal of this licensing factor, सरकार को उम्मीद है कि इस लाइसेंसिंग कारक को हटाने से will fast track the timeline of drug development by at least 3 months, दवा विकास की समय सीमा में कम से कम 3 महीने की तेजी आएगी। स्पेसिफिक लो रिस्क बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़, कुछ खास लो रिस्क बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई दवा शरीर में कितनी तेज़ी से और कितनी मात्रा में अब्जॉर्ब होती है, और बायो इक्विवेलेंस का मतलब है 2 दवाओं का इफेक्ट एक जैसा होना। कैन ऑल्सो कमेंस आफ्टर एन ऑनलाइन इंटीमेशन ऑन द पोर्टल, पोर्टल पर एक ऑनलाइन सूचना के बाद भी शुरू किए जा सकते हैं। In addition, even for categories in which a license is still required, इसके अलावा उन श्रेणियों के लिए भी जिनमें अभी भी लाइसेंस की आवश्यकता है, such as for high risk psychotropic और narcotic drugs, जैसे कि हाई रिस्क वाली साइकोट्रोपिक या नार्कोटिक दवाएं, the statutory processing time will be reduced from 90 days to 45. वैधानिक प्रसंस्करण समय को 90 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया जाएगा।
All manufacturers are required to meticulously document and file processes as per rules. सभी निर्माताओं को नियमों के अनुसार प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक डॉक्यूमेंट और फाइल करना आवश्यक है। Meticulously का मतलब होता है बहुत बारीकी से और ध्यानपूर्वक। The abolishment of a license raj is always good news. लाइसेंस राज का उन्मूलन हमेशा एक अच्छी खबर है। Abolishment मतलब किसी प्रथा या सिस्टम का अंत। The dismantling of hurdles in pharma research and development, फार्मा अनुसंधान और विकास में बाधाओं को दूर करना। Dismantling का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर को डिसअसेंबल करना या हटाना। Bodes well for a country that is aspiring to position itself as the pharmacy of the world. ये उस देश के लिए अच्छा संकेत है जो खुद को दुनिया की फार्मेसी के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। The paperless prior intimation mechanism, ये कागज रहित पूर्व सूचना तंत्र, will no doubt reduce the time spent twiddling thumbs. निसंदेह अंगूठे घुमाते हुए बिताए गए समय को कम करेगा। Twiddling thumbs एक इडियम है जिसका मतलब है कुछ न करते हुए इंतजार करना। Waiting for a physical copy of the license, लाइसेंस की फिजिकल कॉपी का इंतजार करते हुए। And time saved is naturally money and lives saved. और बचाया गया समय स्वाभाविक रूप से बचाया गया पैसा और बचाई गई जानें हैं। Reducing the time a drug takes from the lab to the bedside for practical use, एक दवा को लैब से लेकर मरीज के बिस्तर तक व्यावहारिक उपयोग में लाने में लगने वाले समय को कम करना, can save countless lives and reduce morbidity in many more. अनगिनत जानें बचा सकता है और बहुत से लोगों में बीमारी की अवस्था को कम कर सकता है। However, the government would do well to circumvent the danger. हालांकि सरकार को इस खतरे से बचने के लिए अच्छा काम करना होगा। Circumvent का मतलब होता है किसी मुश्किल या नियम से बचने का रास्ता निकालना। Of a drop in quality control, गुणवत्ता नियंत्रण में गिरावट के खतरे से। By initiating a mechanism after intimation, सूचना के बाद एक ऐसा तंत्र शुरू करके to ensure that all good manufacturing practices are strictly adhered to. ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अच्छी निर्माण प्रथाओं का सख्ती से पालन किया जाए। No drug, however speedily produced, कोई भी दवा चाहे कितनी भी तेजी से बनाई गई हो, is worth the blister it is packaged in. जिस ब्लिस्टर में वो पैक की जाती है उसके लायक भी नहीं है। If it comes with quality lapses, अगर उसमें गुणवत्ता संबंधी खामियां हों। Lapses मतलब चूक या गलतियां। Poor pharmaceutical oversight, खराब दवा संबंधी निगरानी, as recent cough syrup related deaths showed, can be fatal. जैसा कि हाल ही में खांसी की दवा से संबंधित मौतों ने दिखाया, घातक हो सकती है। Fatal मतलब जानलेवा। तो इस एडिटोरियल का टोन क्या है? द टोन इज एनालिटिकल। ये एनालिटिकल इसलिए है क्योंकि राइटर ने सरकार के इस फैसले के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को एनालाइज किया है। एक तरफ वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट की सराहना कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल में गिरावट के खतरे के प्रति आगाह भी कर रहा है। ये एक बैलेंस्ड एनालिसिस है। ओके, सेकेंड एडिटोरियल जाने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट। क्या आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं? तो डाउनलोड कीजिए स्को क्लेवर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको हेल्प करेगी इन्हें एक बार में याद करने में। सो यू लर्न वंस एंड नेवर फॉरगेट, प्रॉमिस। ऑल्सो हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड एडिटोरियल फॉर द डे। इसका टाइटल है डेवोल्यूशन नॉट डेट ऑन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। डेवोल्यूशन कर्ज नहीं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के तेजी से विस्तार पर। डेवोल्यूशन का मतलब होता है केंद्र से राज्यों को पावर या फंड्स का ट्रांसफर, और सब टाइटल है सेसेस एंड सरचार्जेस लेवीड बाय सेंटर मस्ट बी इन डिविजिबल पूल। केंद्र द्वारा लगाए गए सेसेस और सरचार्जेस डिविजिबल पूल में होने चाहिए। डिविजिबल पूल वो टैक्स कलेक्शन है जिसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। सेसेस और सरचार्जेस स्पेशल टैक्सेस होते हैं जो इस पूल का हिस्सा नहीं होते। लेट्स ब्रेक इट डाउन। While the union budget is keenly tracked by states, हालांकि यूनियन बजट को राज्य बहुत उत्सुकता से देखते हैं to assess their share in overall central tax devolution, सेंट्रल टैक्स डेवोल्यूशन में अपना हिस्सा जानने के लिए it is becoming increasingly clear that this revenue stream, ये बात अब और भी साफ होती जा रही है कि रेवेन्यू का ये सोर्स no longer plays the stabilizing role it once did in state finances.
अब राज्यों के फाइनेंस में वो स्टेबलाइजिंग रोल नहीं निभाता जो पहले निभाता था, यानी अब वो राज्यों की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में उतनी मदद नहीं करता। The evidence lies in the rapid expansion of state development loans और SDLs। इसका प्रमाण स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी SDLs के तेजी से विस्तार में निहित है, which have emerged as a key financing instrument, जो एक प्रमुख फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में उभरे हैं फॉर स्टेट्स डे टू डे स्पेंडिंग नीड्स, राज्यों की रोजमर्रा के खर्च की जरूरतों के लिए। In 2024-25 revised estimates, SDLs amounted to about 35% of Tamil Nadu's total revenue receipts. 2024-25 के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में SDLs तमिलनाडु की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 35% थे एंड नियरली 26% ऑफ महाराष्ट्रास और महाराष्ट्र का लगभग 26%, लेवल्स दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड फिस्कली एक्सेप्शनल अ डेकेड अगो। ऐसे स्तर जिन्हें एक दशक पहले फिस्कली एक्सेप्शनल माना जाता, यानी वित्तीय रूप से असामान्य। This shift gathered pace after 2020-21। ये बदलाव 2020-21 के बाद तेज हुआ जब कोविड-19 महामारी ने एक गंभीर आर्थिक झटका दिया एंड सेंट्रल डेवल्यूशन प्रूव्ड इनएडिक्वेट और केंद्रीय डेवल्यूशन अपर्याप्त साबित हुआ। इनएडिक्वेट मतलब नाकाफी। This dependence on borrowing has not reversed since। उधार पर यह निर्भरता तब से उल्टी नहीं है। Instead, states are increasingly relying on SDLs, बल्कि राज्य SDLs पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। Borrowings by profit-making state PSUs and special purpose vehicles are done to finance even routine revenue expenditure। यहाँ तक कि सामान्य राजस्व खर्च को फाइनेंस करने के लिए भी। This has happened despite the 15th Finance Commission fixing states' share at 41% of the divisible pool। ये 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों का हिस्सा डिविजिबल पूल का 41% तय करने के बावजूद हुआ है, as the effective flow of resources has been eroded, क्योंकि संसाधनों का प्रभावी प्रवाह कम हो गया है। Eroded का मतलब है धीरे धीरे नष्ट हो जाना या कम हो जाना, by the growing use of cesses and surcharges, cesses और surcharges के बढ़ते उपयोग से, which lie outside the divisible pool, जो divisible pool के बाहर हैं। The problem is acute for industrialized states। ये समस्या औद्योगिक राज्यों के लिए ज़्यादा गंभीर है। Acute मतलब बहुत गंभीर, with a large indirect tax base, जिनका indirect tax base बड़ा है। Since the introduction of GST in 2017, 2017 में GST की शुरुआत के बाद से a substantial share of these revenues is collected by the center। इन राजस्वों का एक बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है and redistributed through a formula, और एक फॉर्मूला के माध्यम से फिर से बांटा जाता है that often weakens the fiscal link between tax effort and reward, जो अक्सर टैक्स एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच के वित्तीय संबंध को कमजोर करता है। Consequently, welfare commitments जैसे कि pension for the elderly and retired employees and mass health insurance schemes for the poor are increasingly being funded through domestic borrowing। तेजी से घरेलू उधार के माध्यम से फंड की जा रही हैं। This limits the availability of funds for public capital expenditure and private investment, जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निजी निवेश के लिए धन की उपलब्धता को सीमित करता है, which is essential to sustain growth, जो विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। A comparison of borrowing patterns over the past 5 years across Punjab, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and West Bengal underlines this trend। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में पिछले 5 वर्षों में उधार लेने के पैटर्न की तुलना इस प्रवृत्ति को रेखांकित करती है। वेस्ट बंगाल विच इज स्ट्रक्चरली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल डेवल्यूशन, पश्चिम बंगाल जो संरचनात्मक रूप से केंद्रीय डेवल्यूशन पर निर्भर है, एवरेजिंग अबाउट 47.7% ऑफ इट्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स ओवर द लास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों में अपनी राजस्व प्राप्तियों का औसतन लगभग 47.7% कंटिन्यूड टू बोरो हेविली फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजार से भारी उधार लेना जारी रखा। SDLs constituted roughly 35% of the state's revenues on average during this period। इस अवधि के दौरान SDLs ने राज्य के राजस्व का औसतन लगभग 35% हिस्सा बनाया। Even as nominal tax devolution rose, भले ही nominal tax devolution में वृद्धि हुई।
This points to a steady erosion of states' fiscal autonomy with potentially serious macroeconomic consequences. ये राज्यों की fiscal autonomy यानी वित्तीय स्वायत्ता के निरंतर क्षरण की ओर इशारा करता है, जिसके संभावित गंभीर macroeconomic परिणाम हो सकते हैं. As debt to GSDP ratios rise while assured revenue streams weaken. क्योंकि debt to GSDP अनुपात बढ़ता है जबकि सुनिश्चित राजस्व स्रोत कमजोर होते हैं. If debt rather than devolution becomes the primary shock absorber in India's federal system, अगर भारत की संघीय व्यवस्था में devolution के बजाय कर्ज प्राथमिक शॉक अब्जॉर्बर बन जाता है, शॉक अब्जॉर्बर वो होता है जो झटकों को सहता है, fiscal sustainability itself comes under strain, तो वित्तीय स्थिरता खुद ही दबाव में आ जाती है. India needs higher effective devolution, भारत को उच्च प्रभावी devolution की आवश्यकता है, and a reworking of horizontal devolution criteria, और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मानदंडों पर फिर से काम करने की, टू गिव ग्रेटर वेट टू टैक्स एफर्ट एंड एफिशिएंसी, ताकि टैक्स एफर्ट और एफिशिएंसी को अधिक महत्व दिया जा सके. सेसेस एंड सरचार्जेस मस्ट बी ब्रॉट इनटू द डिविजिबल पूल. सेसेस और सरचार्जेस को डिविजिबल पूल में लाया जाना चाहिए. इस एडिटोरियल का टोन है क्रिटिकल. ये बहुत क्लियर है कि राइटर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की आलोचना कर रहा है. वो डेटा और एग्जाम्पल्स का यूज करके ये पॉइंट आउट करता है कि कैसे सेसेस और सरचार्जेस का यूज राज्यों की फाइनेंशियल हेल्थ को कमजोर कर रहा है और उन्हें कर्ज पर निर्भर बना रहा है. ये एक सीधी सीधी आलोचना है. दैट्स अ रैप फॉर टुडेज एनालिसिस. बट वेट, लर्निंग अभी खत्म नहीं हुआ है. ज्वाइन कीजिए हमारा डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर. यस, ये एडिटोरियल वोकैब का IPL है. रोज शाम 7 बजे लाइव होता है. इसमें हम आज के एडिटोरियल्स के सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स कवर करते हैं. मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी वोकैब लीग ज्वाइन करें एंड लेट द गेम्स बिगिन. सी यू टुमारो. बाय बाय.